हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर स्टडी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत गद्य भारती के प्रथमा पाठ कवि कुल गुरु कालिदासा नामक पाठ। तो आज हम आप इस पाठ में कवि कुल के गुरु कालिदास के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आइए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृत कविनाम मुकुटमणिर अस्ति। महाकवि कालिदासः अर्थात महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम संस्कृत के कवियों की मुकुटमणिर अस्ति अर्थात मुकुटमणि हैं। अर्थात महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों की मुकुटमणि हैं। न केवलम भारत देशस्य, केवल भारत देश की ही नहीं, अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य का मतलब संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कविषु, उत्कृष्ट कवियों में सह एकतम अस्ति। एकतम अस्ति का मतलब एकमात्र अस्ति है। अर्थात केवल भारत देश के ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में एकमात्र है। तस्यान्वदः कीर्तिकौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। तस्यान्वदः अर्थात उनकी निर्मल कीर्तिकौमुदी, कीर्ति चंद्रिका देश देशांतरेषु अर्थात देश देशांतरों में प्रसृतास्ति फैली हुई है। अर्थात उनकी निर्मल कीर्ति चंद्रिका देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलङ्कुर्वाणा सा न केवलं भारतीया कवि अपितु विश्वकविरिति सर्वैरादृयते। भारत देशे अर्थात भारत देश में जन्म लब्ध्वा प्राप्त करके स्व अपने कवि कर्मणा कवि कर्म से देववाणी अलङ्कुर्वाणा अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए सह वे न केवल भारतीय भारत के कवि अपितु विश्व कविरिति अर्थात विश्व कवि के रूप में सर्वे सभी के द्वारा राद्रियते आदर किए जाते हैं। अर्थात भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म से देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए वे केवल भारत के कवि ही नहीं हैं अपितु विश्व कवि के रूप में भी सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथितस्य सः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किञ्चासीत् तच्च जन्मवृत्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं नातिक्रमाति। वाग्देवता भरणभूतस्य अर्थात वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप प्रथितस्य सः प्रसिद्ध यश वाले कालिदासस्य कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे अर्थात किस प्रदेश में काल में कुले और कुल में चाभवत हुआ। अर्थात वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में काल में और कुल में हुआ। किंच आसीद अर्थात क्या था, तज उनके जन्मवृत्तम जन्म का वृतांत अर्थात उनके जन्म का वृतांत क्या था। इति इस प्रकार सर्वम अधुनापि अर्थात ये अभी भी विवाद कोटिन विवाद की सीमा से नातिक्रमाति परे नहीं है। अर्थात ये अभी भी विवाद की सीमा से परे नहीं है। इतर कविया अर्थात दूसरे कवियों के इव समान कालिदास आत्मज्ञापने आत्म का मतलब अपना ज्ञापने परिचय देने में स्व अपने कृतिषु रचनाओं में प्रायः हमेशा धृत मौन अर्थात मौन ही धारण एवं अस्ति किए हुए हैं। अर्थात दूसरे कवियों की समान कालिदास अपना परिचय देने में अपनी रचनाओं में हमेशा मौन ही धारण किए हुए हैं।
अन्ये अपि कवयस्तनां संकीर्तनमात्रादेयो स्वयं वाचं धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्बन्ते। अन्य अपि अर्थात दूसरे कवि भी कवयस्तनाम संकीर्तन मात्रादेव अर्थात उनका नाम लेने मात्र से स्वयं अपने वाचम वाणी को धन्याम धन्य मत्वा मानकर मौनम अवलंबनते अर्थात मौन हो जाते हैं। अर्थात दूसरे कवि भी उनका नाम लेने मात्र से ही अपने वाणी को धन्य मानकर मौन हो जाते हैं। तथापि अंतर्बहिष्यासाक्ष्यम् अनुसृत समीक्षकाः कविप्रचयं यावच्छकयं प्रस्तुवन्ति। अर्थात तथापि इतने पर भी अंतर्बहिष्यासाक्ष्यम् अनुसृत अर्थात आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षक कवि परिचयम अर्थात कवि का परिचय यावच्छकयम अर्थात यथा संभव प्रस्तुवन्ति प्रस्तुत करते हैं। अर्थात इतने पर भी आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षक यथासंभव कवि का परिचय प्रस्तुत करते हैं। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदासा विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एकः एक जनश्रुति अर्थात लोकोक्ति अति प्रसिद्धास्ति अत्यंत प्रसिद्ध है यया जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नेषु सभारत्नों में मुख्यतमः प्रमुख इति ख्यापितः बताए गए हैं। अर्थात एक लोकोक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख बताए गए हैं। परंतु अत्रापरः विडंबना समुत्पद्यते। परंतु अत्रापरः अर्थात इस विषय में दूसरी विडंबना अर्थात शंका समुत्पद्यते उत्पन्न होना अर्थात परंतु इस विषय में दूसरी शंका उत्पन्न होती है। विक्रमादित्य अस्यापि स्थिति काला सुतराम अस्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्य अस्यापि अर्थात विक्रमादित्य का भी स्थिति काल सुतराम अच्छी तरह अस्पष्ट नास्ति नहीं है। अर्थात विक्रमादित्य का भी स्थिति काल अच्छी तरह स्पष्ट नहीं है। केच अन्मन्यन्ते यत् विक्रमादित्य उपाधिधारिणोः द्वितीये चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविरसो। केच अन्मन्यन्ते अर्थात कुछ लोग मानते हैं यत् कि विक्रमादित्य उपाधिधारिणों कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्तस्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक अर्थात समकालीन आसीत थे कविरसो अर्थात ये कवि। अर्थात कुछ लोग मानते हैं कि यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अर्थात यहाँ पर यह कवि किसको कहा गया है? कालिदास को कहा गया है। कालिदासस्य मालविका अग्निमित्र नाटकस्य नायक अग्निमित्रः शुंगवंशीय आसीत्। कालिदासस्य अर्थात कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटकस्य मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायको अग्निमित्र अर्थात नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय शुंग वंश का आसीत था। अर्थात कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र शुंग वंश का था। सह एव और उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धृतवान को धारण किया और उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। यस्य जिसकी सभा रत्ननिवेशकः सभा के रत्नों में कालिदास आसीत थे जिसकी सभा के रत्नों में कालिदास एक थे। तस्य राज्ञः अर्थात उस राजा का स्थिति काल ख्रीष्टाब्दा अतप्रागः आसीत् अर्थात ईसवी सन से पूर्व था। अर्थात
उस राजा का स्थिति काल ईसवी सन से पूर्व था। सह एव और वही स्थिति काल कविरपि कवि का भी सिद्ध्यति सिद्ध होता है, अर्थात वही स्थिति काल कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदासस्य जन्मस्थान विषये अपि नैकमत्यम् अस्ति। कवि कालिदासस्य अर्थात कवि कालिदास के जन्म स्थान विषये अपि जन्म स्थान के विषय में भी नैकमत्यम् अस्ति अर्थात एक मत नहीं है, अर्थात कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। एतावान कवरेस्य महिमा अस्ति। एतावान ऐसी कवरेस्य कवि की महिमा अस्ति महिमा है, इस कवि की ऐसी महिमा है यत की सर्वे सभी एव ही तम स्वदेशीयम स्व अर्थात अपने स्वदेशीयम अपने देश का साधयुतुम सिद्ध करने में तत्पर अर्थात लगे रहना भवंती है, अर्थात इस कवि की ऐसी महिमा है कि सभी इसे अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर वासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तम मन्यन्ते। कश्मीर वासी विद्वांसः अर्थात कश्मीर के जो रहने वाले विद्वान हैं, कश्मीरोद्भवम कश्मीर में उत्पन्न हुआ, तम इन्हें मन्यन्ते मानते हैं, अर्थात कश्मीर के निवासी विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं। बंगवासिनश्च बंगदेशीयम अर्थात जो बंगाल के निवासी हैं इन्हें बंगाल में उत्पन्न हुआ मानते हैं। अस्ति तावदन्यो अपि समीक्षक वर्गः। अस्ति है तावदन्यो अपि अर्थात दूसरा भी, समीक्षक वर्गः समीक्षकों का वर्ग, अर्थात दूसरा भी समीक्षकों का वर्ग है। यस्य जिसके मतेन मत से कालिदास उज्जयिन्याम अर्थात उज्जैन में लब्ध जन्मसीत जन्म हुआ था, अर्थात दूसरा भी समीक्षकों का वर्ग है जिसके मत से कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। उज्जयिनीम प्रति कवेः सतिशयो अनुरागा एतन्मत्यं पुषडाति। उज्जयिनीम अर्थात उज्जयिनी के प्रति कवेः कवि का सतिशयो अनुराग अर्थात अत्यधिक प्रेम, एतन्मतम अर्थात इस मत की पुषडाति पुष्टि करता है, अर्थात उज्जयिनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। देश कालो देव कालिदास कुलस्यापि अस्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। देश कालो देव यहाँ पर इसका मतलब होगा देश और काल की तरह ही, कालिदास कुलस्यापि कालिदास कुल कालिदास के कुल का, अपि भी अर्थात कालिदास के कुल का भी अस्पष्ट परिचय नोपलब्धते अर्थात प्राप्त नहीं होना, अर्थात देश और काल की तरह ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता है। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्मव्य व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् अनुमीयते। तस्य अर्थात इनकी, कृतिषु का मतलब रचनाओं में, वर्णाश्रम धर्मव्य व्यवस्थाया अर्थात वर्ण आश्रम और धर्म की व्यवस्था का, यथातथ्येन अर्थात उचित, प्रतिपादन होने से, एतद् अनुमीयते अर्थात अनुमान करना, अर्थात इनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम और धर्म की व्यवस्था का उचित प्रतिपादन होने से यह अनुमान किया जाता है यत् कि तस्य जन्म इनका जन्म विप्रकुले अभवत् अर्थात विप्रकुले अभवत् का मतलब ब्राह्मण कुल में अभवत् हुआ था, अर्थात उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम और धर्म की उचित प्रतिपादन होने से यह अनुमान किया जाता है कि इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया सा
शिव अनुरक्त च आसीत्। भावनया का मतलब विचार से, सह में शिव अनुरक्त च आसीत्, शिव में अनुरक्त, आसीत् थे, अर्थात विचार से वे शिव में अनुरक्त थे। तथापि तस्य धर्मभावनायां मनाग अपि संकीर्णतः नासीत्। तथापि मतलब तो भी, तस्य उनके, धर्म भावनायाम अर्थात धर्म भावना में, मनाग अपि अर्थात थोड़ी सी भी, संकीर्णता नासीत नहीं थी, अर्थात उनकी धर्म भावना में थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि सन रघुवंशे सा रामं प्रति स्वभक्तिभावम् उदारमनसा प्रकटयति। शिव भक्तो अर्थात शिव के भक्त होते, अपि भी, सन रघुवंशे अर्थात रघुवंशम में, सह उन्होंने, रामम राम के प्रति स्वभक्ति अपनी भक्ति, भावम भावना, उदार मनसा भक्ति भावना को उदार मन से प्रकटयति प्रकट किया, अर्थात शिव के भक्त होते हुए भी रघुवंशम में उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञान अंधकार अच्छन्नम अस्ति। कालिदासस्य अर्थात कालिदास का जीवन वृत्तम, जीवन वृत्त, सर्वथा मतलब सभी प्रकार से, अज्ञान अंधकाराच्छन्नम अस्ति का मतलब अज्ञान के अंधकार से छिपा होना, अर्थात कालिदास का जो जीवन वृत्त है वो सभी प्रकार से अज्ञान के अंधकार में छिपा हुआ है। तादृश्यकः अनेकः जनश्रुतयः लब्धप्राशस्य सन्ति। तादृश्यकः का मतलब उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ लब्धप्राशस्य सन्ति फैले होना, अर्थात इनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं। किंतु ता सर्वा ईर्ष्या कलुषकषायित चित्तानां कल्पना प्रारोहा एव। किंतु ता का मतलब वे, सर्वा सभी, ईर्ष्या कलुष अर्थात ईर्ष्या और कालुष्य से, कषायिता चित्तानाम अर्थात कलुषित मन वालों की, कल्पना प्ररोहा अर्थात कल्पना के अंकुर, एव ही अर्थात किंतु वे सभी ईर्ष्या और कालुष्य से कलुषित मन वालों की कल्पना के अंकुर ही हैं। अतएव सर्वथा चिंतयः सन्ति। अतएव सर्वथा अर्थात सभी प्रकार से, चिंतयः का मतलब विचार करने योग्य, सन्ति है अर्थात सभी प्रकार से विचार करने योग्य है। कालिदासस्य नौ अन्वेषशालिन्यः प्राज्ञायाः उन्मीलनम्। कालिदासस्य अर्थात कालिदास की नव अन्वेषशालिन्यः, नव अर्थात नए अन्वेषशालिन्यः विकास से युक्त प्राज्ञायाः बुद्धि का उन्मीलनम् उद्घाटन, तस्य कृतिषु नास्ति, तस्य उनकी कृतिषु मतलब रचनाओं में, नास्ति नहीं है, अर्थात कालिदास की नए विकास से युक्त बुद्धि का उद्घाटन उनकी रचनाओं में नहीं है। कस्यचित् शुद्धया परोक्षम। कस्यचित् शुद्धया का मतलब ऐसा किसी विद्वान का, परोक्षम अर्थात अप्रसिद्ध कथन, अर्थात ऐसा किसी विद्वान का अप्रसिद्ध कथन है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु सा कौशलं प्रादर्य सा सर्वान् अतीतनागतान् कवीन् अतिशिष्यः। संस्कृत काव्यस्य अर्थात संस्कृत काव्य के, विविधेषु का मतलब अनेक, प्रमुख प्रकारेषु प्रमुख प्रकारों में, सा कौशलम, सा का मतलब अपना, कौशल, प्रादर्य दिखाकर, सह में,
सर्वान अतीत अनागतान मतलब अतीत और भविष्य के सभी कवीन अति शिष्य है का मतलब कवियों में श्रेष्ठ हैं। अर्थात संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपना कौशल दिखाकर मैं अतीत और भविष्य के सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। रघुवंशं कुमारसम्भवं च तस्य महाकाव्यद्वयं मेघदूतं ऋतुसंहारस्य च खण्डकाव्यं मालविका अग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च नाटकानि सन्ति। रघुवंशं कुमारसम्भवं च कुमारसम्भवं तस्य उनके महाकाव्य द्वयम दो उनके रघुवंशम और कुमार संभव दो महाकाव्य मेघदूतम ऋतुसंहार चा मेघदूतम और ऋतुसंहार खंडकाव्य दो खंडकाव्य मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकानि संत नाटक हैं। अर्थात उनके रघुवंशम और कुमार संभव दो महाकाव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार दो खंडकाव्य मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिर् अस्ति। तत्र इनमें रघुवंश नाम महाकाव्य कविकुल गुरु सर्वातिशायिनी अर्थात सर्वश्रेष्ठ कीर्ति अर्थात रचना अस्ति है। अर्थात इनमें रघुवंशम नाम का महाकाव्य कविकुल गुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीप आधार्यभ्य अग्निवर्ण पर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंश औतंस भूतनाम नृपतीनाम अवदानानि रूपणम् अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये इस महाकाव्य में दिलीप आधार्य अर्थात दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम अर्थात अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकुवंश अवतंस भूतनाम अर्थात इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नृपतीनाम अवदानानि रूपणम् अस्ति अर्थात राजाओं की उदारता का वर्णन है। अर्थात इस महाकाव्य में दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं की उदारता का वर्णन है।